शुरुआत में के मनन आपसे कर रही हूं, अगर ये कहा गया एलजी से शिकायत करके कि लीगल कैपेसिटी नहीं है अरविंद केजरीवाल की कोई भी ऑर्डर जारी करने को लेकर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। वो एक इलेक्टेड चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो जाए या जेल में चले जाए और इस्तीफा ना दे तो इस पे कोई बाध्य कोई कर नहीं सकता। लेकिन कोई लेटेस्ट और जजमेंट आ जाए, क्योंकि ये स्थिति एक ऐसी पैदा हुई है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, खासकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसका अध्ययन करना होगा। अब अगर वो, वैसे मेरा मानना है कि वो, पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी पार्टी को तो बिलोंग नहीं करता, लेकिन हाँ, अब समय आ गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस बात को निर्धारित करना पड़ेगा कि कोई अगर चीफ मिनिस्टर, चूँकि लालू जी का ये अभी झारखंड का सोरेन जी का था, सब ने रिज़ाइन करे हैं। लालू जी ने रिज़ाइन किया, अपनी वाइफ उनकी बनी, इधर भी उन्होंने दूसरे बनाए हैं, लेकिन अभी ये अरेस्ट हो गए हैं। अभी इनकी जगह चीफ मिनिस्टर कोई नहीं आया। अभी मेरे ख्याल 2 अंदर से उन्होंने ऑर्डर भी कोई पास करे हैं। कैसे पास करे हैं गॉड नोज, चूंकि कस्टडी में है। कस्टडी मींस पुलिस की कस्टडी है। पुलिस की कस्टडी का मतलब है बिना पुलिस की इजाजत के वो बाहर कैसे आए हैं, उनके ऑर्डर वो किसने भेजे हैं ऑर्डर, क्या उनके पास मोबाइल है, मुहैया करा रखा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने? मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ों का एक बार चिंतन होना है और चिंतन का समय आ गया है। और जहां तक उनका रिजाइन करने के लिए बाध्य करना ओनली सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, एलजी को कोई पावर नहीं है। के मनन, एक और सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर क्रिमिनल ऑफेंस में, भ्रष्टाचार के आरोप में कोई भी गिरफ्तारी होती है सिटिंग मुख्यमंत्री की, तो सारे अधिकार तो वहीं खत्म हो गए ना? या मैं गलत कह रही हूं? मुलजिम तो है। हाँ। He is an accused now. He is an accused, मुलजिम है इस समय। इसमें जहां तक अधिकार की सवाल है, मैंने वही, मेरा फिर सवाल का आपके का जवाब वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पे साइलेंट है कि अगर कोई मिनिस्टर, वैसे आज तक इतिहास में यही हुआ है, चाहे वो मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा अधिकारी अगर अरेस्ट हुआ है तो इमीडिएटली उसने रिजाइन किया है। लेकिन अब मेरा ख्याल ये 22 के अरेस्ट हैं, आज 27 हो गई है, 5 दिन हो गए हैं, अभी उन्होंने रिजाइन नहीं किया। लेकिन के मनन, आप कह रहे हैं कि एक्यूज्ड हैं, तो अब आप कह रहे हैं कि एक्यूज्ड तो हैं और जेल में है, अंडर ईडी कस्टडी है, तो एलजी के पास ये ग्राउंड नहीं बनता, क्योंकि एलजी भी आधी सरकार तो दिल्ली में चला रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी। क्या एलजी के पास ये अधिकार इस आधार पर नहीं बनता कि वो राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि मशीनरी फेल है, कोलैप्स है? देखो, एलजी भी जो नुमाइंदा है वो होम मिनिस्ट्री के होते हैं। हाँ। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी, अपॉइंट उनको राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन बेसिकली नुमाइंदा वो होम मिनिस्ट्री के होता है, जो भी सेंटर की सरकार होती है। एलजी है या गवर्नर है, क्वेश्चन वही अराइज होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान ऐसा है कि कोई चीफ मिनिस्टर अगर अरेस्ट हो गया है, अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, कौन उसको बाध्य करेगा रिजाइन करने के लिए? जबकि मुझे पता है, मैं कहूंगा नहीं कि रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन शायद वो किसी उम्मीद पे हों कि शायद उनको किसी ऑनरेबल हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाए। अगर रिलीफ नहीं मिलता है, अल्टीमेटली वो खुद ही रिजाइन कर देंगे, क्योंकि जिसने इतनी बड़ी विरासत खड़ी करी है वो मेरे ख्याल विरासत को ढाएगा नहीं अपने एक ऐसे गलत फैसला लेने से। लेकिन ये मेरा अपना परसेप्शन और अपनी मेरी राय है, और मैं दूसरों से, दूसरे मेरी से सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये अपना परसेप्शन है। लेकिन के मनन, आज हाईकोर्ट ने कोई राहत दी नहीं, 2 अप्रैल तक के लिए ईडी को जवाब देने का वक्त दे दिया। मैं उस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि उनके विद्वान वकील खड़े हैं, उनको डिफेंड कर रही हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। पता हमें भी बहुत चीजें हैं बोली नहीं जा सकती, बोलूंगा भी नहीं,
पता मुझे सारा कुछ है। मुझे मीन्स हम लॉयर्स फ्रेटर्निटी के हर लॉयर को पता है क्या केस है, क्या नहीं है, क्या होना है इस केस में, किस लाइन पर आर्गुमेंट्स ली जा रही है, कहाँ वो मिसगाइड हो रही हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा मैडम। नहीं, के मनन कुछ बता सके अगर आप। मैंने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पर, तो इस बात से आप सहमत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है दिल्ली में, संवैधानिक संकट है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस 100% है। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अगर अरेस्ट होते हैं तो उनको रिजाइन करना होगा। लेकिन ये एक अलग बात हुई कि मॉरली बनता है रिजाइन करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको फोर्स नहीं करता कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अभी आप ही से जो बातचीत में निकल कर आया, ऑर्डर भी पास नहीं कर सकते। रिजाइन करना ना करना वो आपका विवेक हो सकता है, आपका प्रूडेंस हो सकता है। आप देखेंगे कि अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल इंटरवीन इफ ही डज नॉट रिजाइन। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो देश में जनता ऐसी है जो PIL लगाए या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस इसका लेगी, संज्ञान लेगी इस बात का कि ऐसे क्राइसिस को किस तरह से निपटना है, और सुप्रीम कोर्ट को भली भांति निपटना आता है इस बात से। अच्छा, एक और के मनन एक और सवाल पूछ रही हूं, बता रहा हूं एडवांस में, अगर रिलीफ उनको नहीं मिलता, हाई कोर्ट से नहीं रिलीफ मिलता, वो रिजाइन करेंगे। ठीक है, बीजेपी को अगर ये लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, संवैधानिक संकट बना हुआ दिल्ली में है, तो 239A लगाने का ऑप्शन तो मौजूद है, विकल्प मौजूद है। व्हाई दे आर हेजिटेटिंग? बिल्कुल कर सकता है सेंटर। हाँ। बिल्कुल सेंटर कर सकता है। हाँ। प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। कोई ये यहां मैं आपसे सहमत हूं। हाँ। कि प्रेसिडेंट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। तो व्हाई दे आर हेजिटेटिंग? जिसका अभी विचार मेरा ख्याल आम आदमी पार्टी वाले नहीं कर रहे हैं। ये बात सही है आपकी। हाँ। कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से भी पहले सेंटर की गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गए हैं, इसलिए अब कोई ना कोई, और होम मिनिस्टर साहब भी इसका संज्ञान ले रहे होंगे और वो भी सलाह ले रहे होंगे। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो इतने बड़े लॉ ऑफिसर्स हैं, उनकी सलाह मशवरा ले रहे होंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। हाँ, मैंने कहा ये अपने शुरुआती संबोधन में कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सॉलिसिटर जनरल इस बाबत प्लानिंग कर रहे हैं। आरपी सिंह सर, एक सेकेंड, आरपी सिंह, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। एक मेरी भी गुजारिश है मनन साहब, एक अभी हाल में एक आतंकवादी पकड़ा गया, अजमल फारूकी, अभी बांग्लादेश का वो बंगला आतंकवादी था। वो कल कहे कि मुझे तो प्रचार करना है धर्म का, अपना मुझे अपनी सोच का प्रचार करना है, मैं तो प्रचार करने की छूट दी जाए मेरे को, और मुझे मेरे प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाए, मैं कुछ बोलूंगा अंदर से उसको टेलीकास्ट किया जाए। आएंगे आरपी सिंह, इस पर भी आएंगे, ऐसी छूट मिलेगी।